अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कि प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन कैसे होती है। हमने इससे पहले स्टार्टिंग में एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास अगर कोई ग्लास स्लैब मौजूद है तो जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और इस तरीके से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, बाहर आ जाती है। इसे हमने कहा था ये है रिफ्रैक्शन। वही चीज पढ़ेंगे आज। लेकिन आज की इस टॉपिक के अंदर हमारे पास ग्लास स्लैब की बजाय एक होगा प्रिज्म। हम देखेंगे कि जब लाइट की रे प्रिज्म में एंटर होती है तो तब फिर क्या होता है। तो इस चीज को हमने बेसिकली डिस्कस करना है इस पूरे लेक्चर में। तो ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग भी है, इसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम खुद एक लॉन्ग आई हुई थी एक दफा। और रही बात इसमें एमसीक्यूज की, वो भी इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें, कमेंट में बताएं भी हमें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बार पर वीडियो का नाम और चैनल का नाम साथ में लिख कर सर्च करें, इंशाल्लाह आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रिज्म किस तरह का मटेरियल होता है। प्रिज्म हमारे पास शीशे का मटेरियल होता है, ग्लास का, कुछ इस टाइप का। ये बिल्कुल ऐसा होता नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली प्रिज्म होता किस तरह का है। आप फर्ज कर लें कि आपके पास दो कोई रेक्टेंगल शेप में कोई दो सरफेसेस मौजूद है ग्लास की। मैं अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन कर देता हूँ। मैं सरफेस को पकड़ा और रोटेट किया। ओके, सेम इस सरफेस को भी मैं पकड़ के रोटेट करता हूँ, सीधी हो गई। अब इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन कर देता हूँ, टेढ़ा कर देता हूँ, गिरा देता हूँ। दूसरी सरफेस भी ये ले रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इस एंगल पे इंक्लाइन। तो दोनों सरफेसेस आप देख सकते हैं कि मिल चुकी हैं। सेम इसी तरीके से एक और सरफेस भी हमारे पास नीचे की तरफ भी होती है। तो मैं एक सरफेस को नीचे की तरफ भी इंक्लाइन कर देता हूँ। तो मैं एक सरफेस को इसके नीचे की तरफ भी इंक्लाइन कर देता हूँ। ये तो मेरे पास रेक्टेंगल शेप में ग्लास मौजूद था और मैंने कुछ इस शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसका क्या फायदा होगा, आप देखिए जरा। मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो आपको किस तरह की शेप नजर आ रही होगी, समझ आए? आपको दिख रहा होगा कि ये दरमियान से खाली है। बेसिकली ये खाली नहीं होता, ये सारे का सारा ग्लास फिल होता है। ओके, ये देखें, आप इसे ऊपर नीचे जैसे मर्जी रोटेट करके देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके इमेज की समझ आई होगी कि बेसिकली प्रिज्म होता किस तरह का। अब हमने अपने टॉपिक के अंदर जो प्रिज्म यूज करना है, हमने प्रिज्म को इस डायरेक्शन में रख के यूज नहीं करना, बल्कि बिल्कुल इस डायरेक्शन में रख के यूज करना है। यहाँ से एक रे आएगी इस साइड से और इसके अंदर से गुजर के बाहर निकलेगी। ठीक है, तो आपने ये नहीं समझना कि प्रिज्म एक फ्लैट चीज है जो बिल्कुल एक ट्रायंगल की तरह लगती है, नहीं, बल्कि एक 3D चीज है। इस तरीके से 3D होती है, मतलब इसकी लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है। तो ये होता है आपके पास आपका प्रिज्म। अब समझते हैं कि इस प्रिज्म के अंदर से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो इसके लिए मैं अपने प्रिज्म को इस डायरेक्शन में रख के और आगे फर्दर स्टडी करता हूँ कि उसको अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होगी। अब आप आ गए अपने प्रिज्म के ऊपर। तो प्रिज्म के अंदर सबसे पहले आपने प्रिज्म को तो देख लिया कि प्रिज्म कैसा होता है। मैं वही डेफिनेशन में बात कर लिख देता हूँ इसकी कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट गुजर सकती है और वो किसका बना होता है, ग्लास का। विद एटलीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इनक्लाइंड टू ईच अदर, जिसके अंदर कम से कम दो सरफेसेस जो होती हैं इनक्लाइंड होती है, एक दूसरे के ऊपर गिरी होती हैं। ठीक है, इसके अंदर देखें ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, ये दोनों क्या है, इनक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं जो बात लिखी है कि एटलीस्ट टू पॉलिश सरफेस, मतलब जरूरी नहीं है कि दो ही हो, दो से ज्यादा भी होते हैं। इस तरह के प्रिज्म भी होते हैं, हेक्सागोनल भी होते हैं, मतलब और भी शेप के होते हैं। लेकिन सबसे सिंपल कौन सा होता है, ये वाला ट्रायंगल वाला। तो एटलीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इंक्लाइंड टुवर्ड ईच अदर, जिसके अंदर दो पॉलिश सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होती हैं। इस तरह का आपने ले लिया प्रिज्म। अब इसके अंदर देखते हैं कि लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है।
लेट्स सपोज जी एक लाइट की रे आई है, प्रिज्म के अंदर यूं टकराई, प्रिज्म में एंटर होगी, तो जैसे ही लाइट का मीडियम चेंज होगा वो अपना पाथ भी चेंज करेगी, पाथ चेंज करने के साथ ही वो स्ट्रेट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे होगी रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट ने यहाँ से दोबारा बाहर वाले मीडियम में निकलना है तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट इस तरीके से निकले, ऐसा नहीं होता, बल्कि लाइट नीचे की डायरेक्शन में निकलती है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ मुड़ जाती है। इस तरीके से रिफ्रैक्शन होती है प्रिज्म में। जो हमने पहले पढ़ा था ग्लास लैब के अंदर, उसमें ऐसे नहीं होती, उसमें लाइट की रे आएगी, टकरा कर टेरी होगी, टेरी होकर फिर बाहर निकल जाएगी। तो एट द एंड लाइट की रे की जो डायरेक्शन है वो सेम, मतलब यूं कह सकते हैं कि पैरेलल ही रहती है। पहले भी लाइट आगे जा रही थी, अभी भी आगे जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल रहती है। लेकिन प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता, लाइट की रे बिल्कुल ही अपना पाथ चेंज कर लेती है और अपने पहले वाली डायरेक्शन के पैरेलल नहीं रहती। तो ये थी हमारे पास प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी इस रे की बात करूं, ये जो पहले वाली रे है, इस रे को हम कहते हैं ये हमारी इंसिडेंस रे है। इंसिडेंस रे। और अगर मैं इस रे की बात करूं जो प्रिज्म के अंदर मौजूद है, इस रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रे बाहर की तरफ निकल रही है, इस रे को हम नाम देते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ओके, इन रेस के नाम याद होने चाहिए। और आपको अपना पाथ भी बनाना है, मतलब आपने सिर्फ रे नहीं बना देनी, रे की डायरेक्शन भी शो करनी है कि रे यूं ट्रैवल कर रही है और यहाँ से इस डायरेक्शन में बाहर निकल रही है। अब ये एक चीज हो गई। अब दूसरी बात कि ये जो मेरे पास लाइट की रे है, ये वाली इंसिडेंस रे, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको इसी की डायरेक्शन में, और ये वाली जो रे है मेरे पास जो इमर्जेंट रे है, इसको भी मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो ये मैंने पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करके मैंने देखा कि ये दोनों की दोनों रेज इस एंगल पर, इस वाले एंगल पर जाके मुड़ती हैं। मतलब जो इंसिडेंस रे थी उसके बीच में और ये जो इमर्जेंट रे है इसके बीच में एंगल क्या बना, ये वाला एंगल बना। इस एंगल को हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको थीटा के बजाय हम कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इमर्जेंट एंगल को हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात याद रखना। और इमर्जेंट एंगल होता किसके बीच में, इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे के बीच में। क्लियर, तो यही बात हमने लिख दी हुई है यहाँ पर भी। दी emerging ray is not parallel to the incidence ray। emerging ray इंसिडेंस रे के पैरेलल नहीं होती, बट इस डेविएटेड, बल्कि मुड़ जाती है बाय एन एंगल, एक एंगल पर वो क्या कर जाती है, मुड़ जाती है। इस एंगल पर वो मुड़ी थी, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। उस एंगल को हम कहते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन डायग्राम में अभी भी कुछ चीजें आपको और बनानी है, क्योंकि पेपर में एक दफा ये आया था कि सिर्फ और सिर्फ उसने आपसे ये डिमांड की थी कि बताएं कि प्रिज्म के अंदर जो रिफ्रैक्शन होती है उसको डायग्राम की मदद से बनाकर शो करे। तो ऑलमोस्ट आपकी डायग्राम कंप्लीट है, बस आपने एक और काम करना है कि इसके अंदर आपने नॉर्मल्स को जरूर ड्रा करना है। नॉर्मल कैसे ड्रा होंगे, यहाँ पे जिस पॉइंट पर लाइट टकरा रही है इस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है यूं, और इस पॉइंट से भी आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है यूं। तो ये आपके बन जाएंगे नॉर्मल। क्लियर, तो यहाँ तक आपका फिर टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके अंदर आप इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को भी शो कर सकते हो। ये आपका इंसिडेंस एंगल होगा, ये रिफ्रैक्टेड होगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शो करना। लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन को शो करना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको बताना ही बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन इसमें क्या है। क्लियर, तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर इसमें से आपने कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, और यहाँ क्लिक करने से आपको फुल बुक के न्यूमेरिकल की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।